ठीक है। अब हम कुछ भी पोस्ट करें, चाहे सिंगल पोस्ट करना है, चाहे क्राउजल, चाहे हम स्टोरी डालें। स्टोरी तो चलो थोड़ा सा एक्सेप्शन ले लेते हैं, रील डालें। जब भी आप एक अपलोड करते हो तो आखिर में आपको दो चीजें एंटर करनी पड़ती है। एक तो कैप्शन, आप देखते हो पता है कैप्शन, जो हेडिंग टाइप करोगे उसका। और एक आप देखते हो हैशटैग्स डले। देखे हैं सबने हैशटैग्स? ठीक है। कोई बता सकता है हैशटैग क्या है, उनका मकसद क्या है? उसी ग्रुप के लोगों को ट्रैक करना, जो फेवरेट चीजों को सर्च करते हैं। ओके, व्हाट एल्स? प्रमोशन भी और कभी जैसे उनको हैशटैग पे एक अलग से मतलब वो भी होता है ना, हैशटैग पर उनको सारी वहाँ पे उस हैशटैग के अंदर है वही करेगा। राइट राइट राइट। देखो हैशटैग बेसिकली आपको समझना है कि पहले तो कंसेप्ट क्यों बनाए गए। हैशटैग बनाने का मकसद इंस्टाग्राम से हैशटैग नहीं, हैशटैग यूज हुए थे ट्विटर से, जहां पे बहुत सारे लोग जब पोस्ट करते थे। ठीक है जी राइट, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बार होती थी, वहां पे लिमिट होती थी 140 कैरेक्टर्स। ठीक है जी राइट। तो जब कोई बीच का कोई कंटेंट पढ़ता था तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाता था। ठीक है जी राइट। तो फिर एक कंसेप्ट लगाया गया कि जब भी आप कोई बात कर रहे हो, जिस बारे में बात कर रहे हो, मेन टॉपिक के बारे में, उसको आप हैशटैग से लिख दो, दैट बिकम हैशटैग। तो वहां से वो हैशटैग कंसेप्ट फेमस हो गया। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते थे, ये बेसिकली क्या करते थे, ये प्लेटफॉर्म्स हैशटैग्स को यूज करके समझते थे लोग किस कंसेप्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है जी राइट। तो वहां से ये सब शुरू हो गया, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म थे, इनकी अपनी सर्च इंजन कैपेबिलिटी जो थी वो बहुत कम है। जैसे गूगल है, गूगल पे आप कुछ भी टाइप करोगे बट अच्छा रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि गूगल है ही सर्च इंजन। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हो या ट्विटर पे जाके कुछ सर्च करोगे, तो वो इतने इजी तरीके से नहीं समझ पाता कि आप जो सर्च कर रहे हो उसका कंटेंट मेरे पास है या नहीं है। तो इंस्टाग्राम लोगों को कहने लग पड़ा, या प्लेटफॉर्म लोगों को कहते थे कि जब आप टाइप करो तो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसका क्या टाइप कर दो, हैशटैग टाइप कर दो। क्या टाइप कर दो? हैशटैग। ठीक है। जैसे आप हमारा ही कोई पोस्ट यहाँ पे उठा, ये है डेटा एनालिटिक्स से डेटा। अब अगर आप इसी के नीचे जाओगे अगर मोड पे, तो आप देखोगे नीचे हमारी कंपनी ने काफी हैशटैग यूज किए हैं, ये इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है राइट। एंड लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, इसको मिस यूज करना। लोगों ने कैसे हैशटैग मिस यूज किए, जैसे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता था, तो उससे रिलेटेड जो हैशटैग लोग डालते थे, सबने वही हैशटैग डालने शुरू। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे सिद्धू मूसेवाला बड़ा फेमस हुआ, तो लोगों ने क्या किया, अगर लेट्स मैं अपना एजुकेशन पोस्ट डाल रहा हूँ तो उसमें भी हैशटैग सिद्धू मूसेवाला डाल दिया, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है जी राइट। हैशटैग का मकसद है कंटेंट को कैटेगराइज करना। ठीक है। अब हमारा मकसद यहाँ पे क्या है आपको सिखाना। मेरा मकसद है कि सही हैशटैग्स को कैसे यूज करना है ताकि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज। क्योंकि कई बार अगर आपका हैशटैग अच्छा है तो आपको उससे भी फॉलोअर मिलेंगे। ठीक है जी राइट। क्योंकि हमें नॉन फॉलोअर तक पहुंचना है। तो हैशटैग यूज करने का मकसद ही यही है कि जो नॉन फॉलोअर है, जो हमें नहीं फॉलो करता, वो आदमी जब मेरा कंटेंट, मेरे टाइप का कंटेंट कहीं पे सर्च कर रहा है, चाहे वो एक्सप्लोर पे जाके सर्च कर रहा है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल से डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, याद लास्ट में मैंने समझाया था एक्सप्लोर सेक्शन। तो अगर मैं इस कंटेंट में जा रहा हूँ, ठीक है जी, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें कहीं ना कहीं वो कीवर्ड यूज किया हुआ, तभी एक्सप्लोर पे इनकी विजिबिलिटी टॉप पे आ रही है। अरे बात समझ में। सो हमारा आइडिया है कि हमारा हर टॉपिक में एक अच्छे हैशटैग जाए, ताकि अगर कोई हमें सर्च कर रहा है तो हमारा कंटेंट टॉप पे आए। अरे बात समझ में। अब क्वेश्चन ये है कि कितने हैशटैग यूज किए जाए और क्या स्ट्रेटेजी यूज। पहले बात करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है या मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी। तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी राइट। तो चलो पहले तो थोड़ा सा थ्योरी के अकॉर्डिंगली चले। तो हैशटैग क्या है? इट इज अ पाउंड सिंबल ऑन द कीबोर्ड, हैशटैग होता है। यूजिंग हैशटैग इज एसेंशियली अ वे टू ग्रुप टुगेदर conversations or content around a, making it more easy for people to find content that interest। अब ये बात समझ में। तो जैसे रात को बैठ के कई बार मुझे प्रॉपर्टी, मैं आजकल चेक कर रहा हूँ कहीं पे हमें शिफ्ट करना है, तो मैं इंस्टाग्राम पे प्रॉपर्टी टाइप कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड हैशटैग्स मैं टाइप कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी इन अमृतसर। ठीक है जी राइट। तो मुझे कंटेंट सामने आई जा।
और इवेंचुअली अगर मुझे पसंद आ रहा है मैं उस पर्सन को फॉलो कर लेता हूँ ताकि उसका कंटेंट अपने आप मुझे आगे से दिखना शुरू हो जाए। ठीक है जी, राइट। सो इंस्टाग्राम हैशटैग कैन स्ट्रेंथन योर प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन यू यूज देम टू देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हैशटैग कैन हेल्प बूस्ट योर रीच एंड फाइंड मोर रेलेवेंट। ठीक है जी। सो व्हाई हैशटैग्स आर इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो इंस्टाग्राम हैज वेरी लिमिटेड एज अ प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम कहता है मुझे समझ नहीं आता जब आप कुछ टाइप करते हो मैं क्या दिखाऊं, मेरा प्लेटफॉर्म उसके लिए बना ही नहीं है। मेरा प्लेटफॉर्म है आप स्क्रॉल करते हैं, बट बिकॉज बहुत सारे यूजर सर्च भी कर रहे हैं तो वो कहता है कि अब बेटर रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा कंटेंट आपको दिखाऊं आपके सर्च पे तो जरूर हैशटैग्स। ठीक है जी। इस चीज को लोगों ने उल्टा ले लिया। ठीक है जी, क्यों लिया वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ हैशटैग आ सकते हैं। पहला, आपकी फीड में इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं हैशटैग। आप कहाँ लगा सकते हो? स्टोरी में। स्टोरी में वैसे हम कभी अलाउ नहीं करते हैशटैग, क्योंकि स्टोरी वैसे हमारी लाइव ऑडियंस के लिए, जो करंट ऑडियंस है उसके लिए है, तो स्टोरी आपको रीच नहीं देगी। आईजीटीवी खत्म हो चुका है, अब इंस्टाग्राम आईजीटीवी है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही जगह बची, कौन सी? फीड पे आ रही है इंस्टाग्राम। ठीक है। कितने यूज कर सकते हो? फीड पे 30 हैशटैग्स हम यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कहता है 30 तक मैं आपको कोई स्पैम या ब्लॉक नहीं। पर पोस्ट कितने यूज कर सकते हैं? 30 यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। और स्टोरी में कितने कर सकते हैं? 3। जब स्टोरी में जाएंगे तो तब बात करेंगे, अभी हम अपने वाले एरिया में रहते हैं, रील पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक अलर्ट भी है, और ये अलर्ट मैंने जानबूझ के यहाँ स्लाइड क्यों बनाई, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टिंग में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते थे जिनको लगता था हैशटैग सीख ले डिजिटल मार्केटिंग होगी, क्योंकि उनकी लाइफ इसी तरफ रिवॉल्व रहती थी, अच्छे हैशटैग मतलब हजारों फॉलोअर मिल जाए, व्हिच इज रॉन्ग। तो इंस्टाग्राम सेज कि मैं हैशटैग के अकॉर्डिंगली आपका एल्गोरिथम नहीं बना। मेरा जो एल्गोरिथम है यानी फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर के, यूजर को क्या लाइक कर। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आप अच्छे हैशटैग यूज करोगे और आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। तो फिर क्वेश्चन था कि हैशटैग यूज ही क्यों करें, अगर गारंटी नहीं है कि हमारी रीच होगी। तो उसका भी आंसर सेम है, इंस्टाग्राम हर किसी के लिए अलग एल्गोरिथम फॉलो। ठीक है जी, राइट। बट आप हैशटैग यूज नहीं कर रहे मतलब आप विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो तो कुछ प्रोबेबिलिटी है कि आप बनाओगे। सो इट इज बेटर टू यूज हैशटैग rather than इसे इग्नोर करने। ठीक है जी, याद रखना। तो हैशटैग तो यूज करने ही करने हैं हमने, बट गारंटी नहीं है कि हैशटैग यूज करने से हमारी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि हैशटैग सिर्फ यूज करने से विजिबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और वो सारा दिन यही सर्च करते रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बेस्ट हैशटैग XYZ। ठीक है, तो आज मैं धीरे धीरे ये सारी कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, पहला, हैशटैग कैसे यूज करने हैं, जैसे हमने कहा 30 अलाउड है, यूज कर सकते। ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंसर रिकमेंड करते हैं सिर्फ क्या यूज करो, 3 to 5। इंस्टाग्राम भी कहता है 2 to 3 यूज करो। मेरे व्यूज अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। मैं इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजीज 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जब कोई क्लाइंट आता है, ऐसा रूल नहीं है, बट मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अगर उसके 10,000 से कम फॉलोअर्स हैं तो मेरी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो मेरी स्ट्रेटेजी अलग रहती है। एज्यूमिंग अगर हमारे 10,000 से कम फॉलोअर्स, दैट मीन इंस्टाग्राम हमें ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा बूस्ट करने। जब 10,000 से ज्यादा हो जाते हैं, 20,000 50,000, तो इंस्टाग्राम भी आपको बूस्ट करता है, मतलब कि उसकी ओर से भी एफर्ट लगता है, तो रिजल्ट और जल्दी आने शुरू। बट जब आपके फॉलोअर नहीं है, मतलब आपका कंटेंट इतना नहीं है, तो इंस्टाग्राम के लिए भी आप एक आम आदमी हो, तो वो अपनी तरफ से स्पेशल एफर्ट, तो सारे एफर्ट किसको लगाने पड़ेंगे? तो हमें हर उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है जो हम कैप्चर। तो मैं कहता हूं कि अगर 30 नहीं यूज कर सकते, आप हर पोस्ट पे 30 कहां से हैशटैग निकालोगे? ठीक है जी, तो कम से कम 10 यूज। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है, आप मुझे बताओ, तो मैं 10 हैशटैग यूज कर दे एज्यूमिंग हर पोस्ट पे, तुम कौन से यूज करोगे? जो ज्यादा पॉपुलर है, जिसपे ज्यादा पोस्ट है। तो हम कोशिश करेंगे मेरे 10 के 10 हैशटैग क्या हो, सबसे पॉपुलर।
और हर कोई यही कोशिश करता है, और हर कोई बेवकूफ। इस कंसेप्ट को समझो। पॉपुलर का मतलब क्या है? वो हो जाएंगे बहुत जल्दी। पॉपुलर का मतलब है बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं पर सेकंड, पर मिनट। तो जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट पे हैशटैग वो लगाया, सर्च एक्सप्लोर में मैं टॉप पे आया, विद इन अ सेकंड मैंने डाउन करना, क्योंकि उस पे और आ जाने नहीं। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपका फॉलोअर अभी कम है तो आपको हैशटैग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कितने पॉपुलर, कितने कम पॉपुलर, कितने बिल्कुल कम पॉपुलर। आ रही बात समझ में? तो आपकी हैशटैग स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए? मिक्सचर ऑफ हैशटैग। पहले तो बात करते हैं डिसाइड कैसे करना है कौन पॉपुलर। ठीक है जी, वो तो इंस्टाग्राम खुद बता देता है आपको। ठीक है, राइट। सो पॉपुलर हैशटैग मैं किसको मानता हूँ? अगेन इंस्टाग्राम का कोई रूल नहीं है, जिसके भी 3 लाख से ज्यादा है पोस्ट हो रहे हैं जिसपे, मेरे लिए वो क्या है? पॉपुलर। मॉडरेटली पॉपुलर मैं किनको मानता हूँ? जो 1000, 70,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इसको क्या मैं मानता हूँ? मॉडरेटली। तीसरा क्या आता है? नीश स्पेसिफिक। नीश मतलब जो एग्जैक्टली उस नीश से जुड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कुड बी अ पॉपुलर हैशटैग। डिजिटल मार्केटिंग इन अमृतसर इज अ नीश स्पेसिफिक। आ रही बात समझ में? और एक मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे मैं स्ट्रेटेजी क्या बनाता हूँ? 2 क्या यूज कर लो? पॉपुलर। 3 क्या यूज कर लो? मॉडरेट पॉपुलर। 3-4 क्या यूज कर लो? और एक यूज करो ब्रांड रिलेटेड। जैसे मेरा वेबिफर है तो मैं हैशटैग वेबिफर यूज करूँ। अभी उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब मेरा बहुत कंटेंट हो जाएगा, लोग मुझे बहुत ज्यादा जानने लग पड़ेंगे, तो जब वो वेबिफर टाइप से सर्च करेंगे तो मुझे पोस्ट पर आएंगे। तो वो एक हैशटैग मैं फ्यूचर के लिए रख रहा हूँ। बाकी मैं अपनी अपनी रीच बढ़ाने के लिए रख रहा हूँ। और ये बात समझ में? और मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? जब आप अपना इंस्टाग्राम देखेंगे, जब भी आप हैशटैग लगाएंगे, लेट्स सपोज एज्यूमिंग मैं कोई पोस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, आ रहा है बस, लेट्स सपोज मैं बाहर चलता हूँ, मैं कोई पोस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, पोस्ट या रील में अपडेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कुछ भी अभी मैं फिलहाल अपनी तरफ से कुछ भी एक चीज सेलेक्ट कर लूँ। लेट्स सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सामने देखिए प्लीज। जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो जहां पे आपने हैशटैग लगाने हैं, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अब आपकी कैप्शन आ गई, यहाँ पे आपने अपनी कैप्शन लिख ली, उसके बाद आपने क्या लिखने शुरू किए? हैशटैग। तो आपने क्या डाला? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देखो नीचे आने शुरू हो गए ना कितने पोस्ट हैं इसके। अरे बात समझ में? तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से कितने पोस्ट आ रहे हैं। हालांकि आगे जाके मैं आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा जहाँ से आप पोस्ट उठा सकते हो हैशटैग्स। बट आइडली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पोस्ट करते वक्त भी हमें पता लग जाता है कि कितने पोस्ट आ रहे हैं। क्लियर होगी बात? ओके, अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये थी मेरी, अगर आप यूज कर रहे हो पॉपुलर हैशटैग, मोस्ट पॉपुलर जो मैंने कहा, ठीक है जी, पॉपुलर, ये 2 यूज करो या 3 मैक्सिमम, सारे ये यूज, ये आपको कितनी एक्टिविटी देंगे? नॉन फॉलोअर से। और ये आपको क्या देंगे? सेकंड टू मिनट्स एक्सप्लोर, सेकंड टू मिनट्स। और उस सेकंड, क्योंकि वो बहुत फेमस है तो वो भी जरूरी है, उसमें जो जो नॉन फॉलोअर देख रहा है आपका वो आके आपको फॉलो कर सकता है, बट उससे ज्यादा विजिबिलिटी कुछ सेकंड की मिलेगी, बट क्वालिटी मिल सकती है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बहुत स्पीड से आप नीचे आओगे अगर आप क्या यूज कर रहे हो? पॉपुलर हैशटैग। हमारा एक्सपीरियंस रहा है सेकंड्स टू मिनट्स तक, अगर दिखा भी देता है इंस्टाग्राम आपको तो सेकंड्स टू मिनट्स तक। क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर आपके आगे मॉडरेट पॉपुलर, जिनके ऊपर 1000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख का पोस्ट, ये आपको आवर्स टू डेज की दे सकते हैं। ठीक है जी, विजिबिलिटी कुछ आवर्स और कुछ हो सकता है डेज तक आप क्या रहो? विजिबल रहो। ठीक है जी, राइट। तो 2-3 इनको यूज कर। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, फिर क्या है आपके? ठीक है जी, ये आपको टॉप पे लेके आएंगे, ये आपको मंथ्स तक टॉप पे रख सकते हैं। और अगर उस पर कोई ऑडियंस आ रहा है तो आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स मिल सकते हैं। क्लियर होगी बात? सो 2-3 हर पोस्ट के ऊपर 2-3 क्या यूज करो? मोस्ट पॉपुलर। 2-3 क्या यूज करो?
पॉपुलर, और फिर क्या यूज करो, नी स्पेसिफिक। और एक तो मैंने बना दिया अपने ब्रांड का यूज करने, तो ये अपनी रख लो 8 से 10 हैशटैग यूज। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी कैसे उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से हैशटैग देखा आंख बंद करके पॉपुलरिटी को डाल दी। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। तो इस चीज पे आपने क्लियर हो गया हैशटैग का? ओके। अब बात करते हैं दूसरा जो डाउट रहता है आपके दिमाग में, शायद ना हो क्योंकि लोग जो थोड़ा बहुत काम करते हैं उनके दिमाग में होता है हैशटैग कहाँ लिखने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कैप्शन में लिख एंड में, और कुछ लोग कहते हैं यार अच्छे नहीं लगते, पहले पोस्ट कर दो फिर अपने कमेंट में जाके हैशटैग भेजो। हाँ ठीक है जी। जो लोग कहते हैं कैप्शन में करो, ठीक है जी, उनका लॉजिक ये है कि इंस्टाग्राम कैप्शन में देखता है, कमेंट में चीजें नहीं देखता, तो आप कैप्शन में करोगे तो विजिबिलिटी होगी। जो कमेंट में कहते हैं वो कहते हैं यार अच्छा नहीं लगते हैशटैग दिखने में, तो आप कैप्शन में मत रखो, आप कहाँ पे रख दो, कमेंट। कमेंट तो कोई क्लिक करेगा तब दिखेंगे, तो इंस्टाग्राम को तो दिख ही जाने। दोनों ही गलत, प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, चाहे आप कैप्शन में रखो चाहे आप। एंड व्हाई आई एम एलिजिबल फॉर सेइंग दिस, बिकॉज मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटर नहीं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे पता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब क्योंकि जो लोग रील बनाते हैं उनका मकसद होता है सिर्फ वायरल करना रील, तो कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कर लो, सब लोग उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। तो प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, ये दिमाग से निकाल लेना, चाहे आप कैप्शन में करो चाहे आप कमेंट में अपना इंस्टाग्राम का। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। इनसाइट्स जरूर चेक करते रहो, जब भी कोई पोस्ट करते हो तो क्या चेक करो, इनसाइट, कि मेरा हैशटैग ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, कैसे? इनसाइट जैसे वो बता देता है कि इस हैशटैग से कितने लोग आए। ठीक है, राइट। जैसे क्रिएटर और बिजनेस में आता है, पर्सनल में नहीं है, तो सामने देखो। अभी मुझे कोई ऐसा पोस्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैंने हैशटैग क्लिक किया हो, नॉट श्योर, उसमें आओ। इस पे नहीं होगा, मैं कोई अपना पोस्ट निकालूं। आजकल मेरे सारे पोस्ट ना वेरीफाई करते हैं, मुझे कोलैबोरेटर बना देते हैं, मुझे अपने किसी पुराने पोस्ट पे चलना पड़ा। यहाँ पे चलते हैं, व्यू इंसाइट जो मैंने किया था, ये देखो आ रहा है इंप्रेशन में फ्रॉम हैशटैग 10, यानी 10 लोग हैशटैग के थ्रू मेरे पास आए, सर्च के थ्रू आए होंगे या किसी के थ्रू मेरी प्रोफाइल पे आए। आ रही है बात समझ लो? तो आप अपने हैशटैग की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। क्लियर होगी? जो भी आपका पोस्ट होता है नीचे व्यू इनसाइट बटन आता है ना, व्यू इनसाइट, क्रिएटर या बिजनेस दोनों में। ठीक है, क्रिएटर या बिजनेस, ठीक है, राइट। सो व्यू इनसाइट्स पे जा सकते। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप अपने इनसाइट्स चेक कर सकते। क्लियर? तो ये हैशटैग को यूज करने का तरीका। स्टोरीज में हैशटैग यूज ना करो, स्टोरीज में हैशटैग नहीं करना, बट अगर आप करना चाहते हो तो स्टोरी में आपको पता है स्टिकर आता है हैशटैग, देखा है कभी स्टोरीज अगर अपलोड की हो तो एक ही हैशटैग स्टिकर आता है, तो बाकी दो आप टाइप करके लिख सकते हो हैशटैग और एक स्टिक करके लिख सकते हो। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड। मैं तुम्हें कुछ टूल्स बताता हूँ जहां से आप रिसर्च कर सकते हो हैशटैग्स। ठीक है जी, एक आता है ऑल हैशटैगर्स। सो गूगल पे चलते हैं, ऑल हैशटैग जनरल। ठीक है, दो तीन टूल्स बताऊंगा, पहले देख लेना, जो तुम्हें अच्छा लगेगा उसे यूज कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ पे आ जाता है अपना वर्ड देना,
जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मेरा पोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली हैशटैग यूज करूँ, तो ये आ रहे हैशटैग्स। इनको फिल्टर कर लेना, आंख बंद करके नहीं करना, तो इसमें से हैशटैग होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे, ठीक है जी। राइट, हाँ, तो आपको यहाँ से उठा, ये तो जनरल देगा। ये जो दो टूल्स मैं यूज करता हूँ बड़े स्पेसिफिक है, जैसे इनफ्लेक्ट, बड़ा अच्छा टूल है। तो गो टू गूगल एंड यू से इनफ्लेक्ट हैशटैग जनरेटर। ये देखो, अगर आप यहाँ पे आएंगे एंड यू सेड अपना कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे अब ऐड कर दूँ, ठीक है, मैंने कहा हैशटैग्स बताओ यार मुझे, आ रहे हैं ना, विद वो भी आ रहे हैं कितने लोग हैं उस पे पोस्ट, ये भी आ रहे हैं किसमें आप बहुत कम हार्ड होगा आपको टॉप पे जाना, मीडियम, इजी, तो ये देखो, वेरी पॉपुलर, मॉडरेट, नीश स्पेसिफिक। अरे बात समझ क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये देखो, इसमें से जो जो फिर आपने सेलेक्ट करने हैं, कलर से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया तो अपने आप यहाँ पे आएगा, एक ही बार कॉपी कर लेना लास्ट में। अरे बात समझ में, ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने कुछ एंटर किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ ले लिए, ठीक है, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा, मार्केटिंग टिप्स, ठीक है, इस तरह से बन गए। जब बन गए यहाँ से कॉपी अपने व्हाट्सएप में पेस्ट कर लो, खुद को कर लो पास, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड टूल, इनफ्लेक्ट, ठीक है जी। बट ये बहुत सारे टूल है इनके पास, तो स्पेसिफिकली गूगल में टाइप करना इनफ्लेक्ट हैशटैग जनरेट, तो आप उसी पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर एक टूल आता है मेरे पास यहाँ पे, हैशटैग स्टैग, कौन सा टूल है, हैशटैग स्टैग। यहाँ पे जाओ, अगेन इस पे अपना जैसे मैंने स्किन केयर पे चला, ठीक है, इसको जनरेट करो, हो गया, ठीक है। रैंकिंग भी आ गई, कितनी जल्दी वो आपको रैंक कर सकता है, कितने एवरेज एंड लाइक आते हैं इस पोस्ट पे, लोएस्ट आज तक कितने लाइक गए हैं इस हैशटैग पे, हाईएस्ट कितने गए हैं, पर आर कितने पोस्ट होते हैं इस हैशटैग, क्लियर है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, वही टिक करते जाओ यार, तो यहाँ से एक ही बार आप, क्लियर, क्लियर हो गया। सो ये आपकी हैशटैग स्ट्रेटेजी, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है जी। हैशटैग इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट द ओनली, ठीक है जी, प्रॉपर्टी के आपका एल्गोरिथम उसको आइडेंटिफाई करेगा, बट अगर आप सही हैशटैग यूज करते हो तो काफी देर तक आपको विजिबिलिटी मिल सकती है, ठीक है जी। जिसमें मैंने कहा कि 30 अलाउड है, आप 30 तक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, राइट। बट अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो कम से कम 8 to 10
पर पोस्ट यूज करो जब तक आपके 10,000 तक फॉलोअर नहीं हो जाते। बाद में फिर 3-4 ही करो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पोस्ट मिलता रहेगा। ठीक है जी, राइट। बट ये 10,000 जब मैं बोलता हूँ ना, तो इसको ये मत लेके चला कोई लीगल फिगर है, कि मतलब कि एल्गोरिथम देखता है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। ठीक है, तो कोशिश करो कि 2-3 वेरी पॉपुलर, 2-3 मॉडरेट, फिर नी स्पेसिफिक, और एक अपने ब्रांड का नाम अटैच करके। जैसे आप देखोगे हम 2 करते हैं, हमारे हर पोस्ट पे एक वेबिफर होगा और एक वेबिफर कोर्सेज होगा, तो हम 2 कर रहे हैं। उसका अभी हमें कोई फायदा, हम सोच भी नहीं रहे, हम बस आग बंद करके डालते जा रहे हैं। हमें पता है इवेंचुअली 4 या 5 साल बाद जब हमारा बहुत कंटेंट होगा, जब बहुत स्टूडेंट बेस बड़ा है, ठीक है जी, तो वो सर्च करेंगे हमें हमारे नाम से। क्लियर होगी बात, बाकी के हमारी रीच बढ़ाने के, ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ अपने क्लियर हो गया। तो ये तीनों वेबसाइट प्लीज एक बार फोटो क्लिक कर लो, मैं पीडीएफ तो तभी भेजूंगा जब मैं कैप्शन वाला काम खत्म कर लूंगा, बट ये फोटो क्लिक कर लो। ये 3 टूल्स हमने आज किए हैं, ऑल हैशटैग, इन्फ्लेक्ट, हैशटैग स्टैक। तो जो आप लोगों ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया था उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर। आपने आइल्स का पेज बनाया था ना, उसके हैशटैग्स ढूंढो। आपने किसका बनाया, हैशटैग ढूंढो, आपका क्या, करो हैशटैग स्टार्ट करो।